फिलहाल रजत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। रजत जी, बड़ा बढ़िया माहौल है। कहाँ तो हम ये कह रहे थे कि नहीं क्वार्टर टू से कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन अब तक जो निफ्टी के जो नंबर्स आ रहे हैं बड़े बढ़िया पिक्चर वो पेंट कर रहे हैं। तेजी बाजार में भी बड़ी गजब की हो रही है। निफ्टी बैंक ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच गया है और बातचीत ये हो रही है कि निफ्टी भी बहुत ज्यादा देर लगाएगा नहीं। सर, आप जरा बताएंगे कि दिवाली के पहले बाजार की इस तेजी को आप कैसे देख रहे हैं, और आज दिवाली के मौके पर जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपकी प्लानिंग क्या है? बहुत शुभकामनाएं आपको दिवाली की। जी अभिषेक जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारे व्यूअर्स को बहुत शुभकामनाएं। और जैसा आपने कहा, बैंकिंग सेक्टर पर्टिकुलरली बहुत अच्छा कर रहा है। मैंने कई बार आपको बोला कि बैंकिंग एज अ सेक्टर बिल्कुल चला नहीं है पिछले 3-4 साल में। अगर आप देखें, उल्टा ज्यादा ही लंबे टाइम के लिए। और कुछ टाइम पहले जब इंटरेस्ट रेट्स कट हुए थे और इनकम टैक्स के स्लैब रेट बढ़े थे, तब मैंने बोला था क्रेडिट ऑफ टेक भी वापस आएगा, और पर्टिकुलरली होम लोन, ऑटो लोन, जो जो इंडिविजुअल्स लोन लेते हैं, सिर्फ कॉर्पोरेट्स नहीं, उसमें भी एक इजाफा आएगा। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरा मानना है, जिस दाम पे ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी ट्रेड कर रहे हैं, आज मुनाफा वसूली का टाइम नहीं है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई टाइप के बैंक्स में इनमें अभी भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि ये बैंक एक टाइम पे 27-28 के मल्टीपल पे ट्रेड करते थे, अब 20-21 पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं एचडीएफसी की बात कर रहा हूँ। और जब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर हुआ है, तब से एक रीअलाइनमेंट चल रही थी उनकी डिपॉजिट्स की और बैंक की जो बोरोइंग्स थी उसकी। आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो पूरी हो गई। और एचडीएफसी बैंक इन पर्टिकुलर, इसमें आपको एक बहुत बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी मिल जाती है और एक बैंकिंग कंपनी भी मिल जाती है। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, इसको खरीदना चाहिए। हालांकि आपने जो कहा कि मैं आज आपको अगले 3-4 साल के लिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे, हालांकि मैं स्टॉक्स को रॉकेट स्टॉक्स की तरह नहीं देखता, बट वो स्टॉक्स जो मुझे लगता है 4-5 साल में बहुत अच्छा करेंगे, उनकी अगर बात करूं तो एनबीएफसी स्पेस से मेरा एक जो फेवरेट स्टॉक है, जो पहला मेरा स्टॉक होगा, वो होगा टाटा कैपिटल, जिसका अभी अभी आईपीओ आया। और ये सबको पता है, ग्रे मार्केट में अराउंड 850-900 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। 326 पे कंपनी ने आईपीओ किया और ये अभी 330 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये एक स्टॉक एनबीएफसी में अगर खरीदना हो, बैंकिंग से भी ज्यादा अच्छा स्टॉक मेरे हिसाब से टाटा कैपिटल रहेगा। और मैं इसके रीजंस आपको दे सकता हूँ, वो मैं खैर आता रहता हूँ आपके शो पे, किसी और दिन दूंगा। इन शॉर्ट, आई थिंक ये बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। बहुत बड़ी कंपनी है, अपनी ही कंपनियों को अगर ये लोन देती रहे, अपने ही ग्रुप की कंपनियों को, तो ट्रिपल ए रेटेड की कंपनी है, बड़े आसानी से पैसा उठा लेती है। और इसका कोर कंपटीशन बजाज फाइनेंस के साथ है, जो इससे 10% महंगा चल रहा है। और इसका रीजन भी यही था कि टाटा सन्स को लिस्ट करने को कहा गया था, अपर लेयर एनबीएफसी, उन्होंने टाटा कैपिटल को निकाल के अलग से लिस्ट कर दिया। तो इसकी अर्निंग्स काफी तेज बढ़ेंगी जैसे जैसे इसमें नए नए बिजनेसेस ये ऐड करेंगे। तो इसकी हिस्टोरिक अर्निंग्स को देखने से ज्यादा, अच्छा हिस्टोरिक प्राइस अर्निंग मल्टीपल को देखने से ज्यादा आगे की ग्रोथ देखें। बहुत ही बार्गेन बाय है इस टाइम, ये जरूर लेना चाहिए। ठीक है, टाटा कैपिटल पसंद है रजत जी को। रजत जी, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप इस अचकन में। देखिए, हमारे त्योहारों की खूबसूरती ये है कि हमारे जो भारतीय जो परिधान है ना, हम अपने असली स्वरूप में, जिस स्वरूप में हमें होना चाहिए, उस स्वरूप में हम दिखने लगते हैं त्योहारों के आसपास जाके। तो बड़े अच्छे लग रहे हैं सर। और हमारे साथ